द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में हिजाब को लेकर बवाल किया गया था। हिजाब पहने हुई लड़कियों को परीक्षा से वापस कर दिया गया, स्कूल के गेट से वापस कर दिया गया, जिसके बाद खूब बवाल कर्नाटक में देखने को मिला। अब एक साल बाद कुछ आंकड़े सामने आए हैं, जिन आंकड़ों ने स्कूल कॉलेज के जो मालिक होंगे, डीन होंगे, उन सबको चौंका दिया है। दरअसल अब मुस्लिम छात्रों की संख्या जो है वो 50% कम हो गई है। छात्र छात्राएं सब शामिल है इसमें। मुस्लिम क्योंकि उडुपी जिला है जहां पर यह प्रदर्शन शुरू हुआ था। उडुपी जिले में हिजाब को लेकर प्रदर्शन करने वाले कर्नाटक जिले के 50% अल्पसंख्यक स्टूडेंट घट गए हैं। वहां पर अब लगभग 50% इसमें गिरावट है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 50% लोग अब पढ़ने नहीं जा रहे हैं उडुपी के जिले में, उडुपी जिले के कॉलेजेस में। तो नुकसान तो सीधे सीधे हो रहा है, लेकिन ये बात इन लोगों को जरूर समझनी चाहिए कि इससे कितना नुकसान उन बच्चियों का हुआ, उन लड़कियों का हुआ जिनको पेपर से पहले ही बाहर कर दिया गया, पेपर देने नहीं दिया गया, एग्जाम नहीं देने दिया गया। कोई कहां एग्जाम देने जा रहा था, कोई पढ़ाई करने जा रहा था। उन सब में हिजाब को लेकर बैन की जो अवधारणा बना दी गई थी, उसके तहत वो पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। कर्नाटक स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के आदेश से भले ही परीक्षा छात्रों की उपस्थिति या लड़कियों के नामांकन पर खास असर नहीं पड़ा, लेकिन राज्य में हिजाब बैन के खिलाफ विरोध के केंद्र उडुपी जिले में मुस्लिम छात्रों की संख्या में जरूर गिरावट हुई है। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा एक्सेस किए गए डाटा के अनुसार उडुपी में सरकारी और निजी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों यानी पीयूसी में मुस्लिम स्टूडेंट्स की संख्या में गिरावट आई है। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा एक्सेस किए गए डाटा से पता चला है कि कक्षा 11 यानी कर्नाटक में इससे पहले पीयूसी और पीयूसीआई के रूप में जाना जाता है। इसमें प्रवेश करने वाले मुस्लिम छात्रों की लगभग संख्या समान है, जबकि 2021 से 22 में जहां राज्य में 1296 मुस्लिम स्टूडेंट्स थे, वहीं 2022 से 23 में इनकी संख्या 1320 थी। हालांकि सरकारी पीयूसी में उनका नामांकन पिछले साल की तुलना में आधे से भी कम हो गया है। यह संख्या पिछले 5 सालों में सबसे कम है। अब आंकड़ा क्या कुछ है, आंकड़ा जरा आप देख लीजिए। आंकड़ों के मुताबिक उडुपी के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों यानी कि पीयूसी में 2021 से 22 में 388, तो वहीं 2022 से 23 में 186 मुस्लिम स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया है। आप देखिए, आधा लगभग आधा हो गया। 388 एक तरफ 186। वहीं जेंडर वॉइस की बात करें तो 2021 से 22 में 178 की तुलना में सरकारी पीयूसीआई में 91 मुस्लिम लड़कियों ने इस साल एडमिशन लिया और मुस्लिम लड़कों का नामांकन 210 से घटकर सिर्फ 95 रह गया है। यानी ये इतनी बड़ी गिरावट आज तक नहीं देखी गई जो गई। वहीं दूसरी ओर जिले के निजी और ये जो गैर सहायता मान्यता प्राप्त हैं, वहां की प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स के नामांकन में वृद्धि हुई है। 2022 से 23 में मुस्लिम समुदाय के 927 छात्रों ने गैर सहायता प्राप्त कॉलेजों में पीयूसीआई में दाखिला लिया। वहीं 2021 से 22 में इनकी संख्या 662 थी। अब वही मुस्लिम लड़कों की संख्या 334 से 440 और लड़कियों की 328 से 487 तक की वृद्धि हुई है। इस बारे में कर्नाटक के स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री जो है बीसी नागेश का बयान भी आया है। उन्होंने कहा, जब छात्रों के प्रवेश की बात आती है तो हम ओवरऑल छात्र को देखते हैं, चाहे उनका धर्म, जाति या पंथ कुछ भी हो। हम किसी विशेष समुदाय या छात्रों के वर्ग को अलग नहीं करते हैं और ना ही उनके प्रवेश संख्या का आकलन करते हैं। आखिरकार हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें, भले ही उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। हमें लगता है कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में, यह बयान है मंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का बयान, जरा सुन लीजिए आप। हमें लगता है कि पिछले वर्षों की तुलना में सरकारी पीयू कॉलेजों में सभी छात्रों की कुल प्रवेश संख्या में काफी वृद्धि हुई। हालांकि अगर उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेजों में मुस्लिम छात्रों की संख्या में कोई कमी आती है तो हम इस पर गौर करेंगे। ये बात मंत्री जी के द्वारा कही है। अगर मंत्री जी उसी वक्त गौर हो गया होता तो शायद इतना प्रोटेस्ट ना होता, इतनी बड़ी बड़ी बातें ना होती, ये सब कुछ ना होता। लेकिन हाँ, उस वक्त गौर नहीं किया गया, उस वक्त ये देखा नहीं गया और आज के हालात ये बता रहे हैं कि इस तरीके से हिजाब बैन पर मुस्लिम छात्रों की संख्या इस तरीके से कम हो गई है। दरअसल कई दिनों तक वहां विरोध प्रदर्शन हुआ था। हाई कोर्ट का फैसला आया था। हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब धार्मिक लिहाज से अनिवार्य नहीं है, इसलिए शैक्षणिक संस्थानों में इसे नहीं पहना जा सकता है। ये उस समय कर्नाटक हाई कोर्ट का बयान भी सामने आया था।
जबकि आर्टिकल 25 का जिक्र बार बार किया जा रहा था कि आर्टिकल 25 ये कहता है कि धार्मिक मान्यताएं जो होती हैं, जो किसी भी व्यक्ति की धार्मिक मान्यताएं, उसके अनुसार वो अपने काम कर सकता है, उसमें उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। दरअसल ये विवाद कब शुरू हुआ था यह भी जरा आपको बता दें। 31 दिसंबर 2021 को यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। उडुपी से शुरू हुआ। यहां के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर 6 छात्राओं को क्लास में अनुमति नहीं दी गई। उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया कि आप यहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद वो कॉलेज के गेट के बाहर बैठ गई और प्रदर्शन उन बच्चियों ने शुरू कर दिया। मामला सुर्खियों में आया। छात्राओं का कहना था कि स्कूल में हिजाब पहनकर ही आएंगी, पर स्कूल प्रशासन ऐसा करने से मना कर रहा था। पूरा बवाल हुआ। आपने तस्वीरें भी कई सारी देखी होंगी कर्नाटक में। फिर जो हिंदू लड़के लड़कियां थी उनको जो है वो भगवा पटका पहनाकर, मुकुट लगाकर, भगवा वाला वो देखा था आपने, जो सेहरा टाइप का, जो दूल्हे उल्हे को लगाया था वैसा सेहरा टाइप का बांधकर उन्हें भेजा गया। पूरा बवाल कर्नाटक मचाया गया। कर्नाटक में मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। जो हिजाब पहनकर जो लड़की आ रही थी स्कूल में, बवाल किया गया। उसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। अब हाईकोर्ट में विरोध प्रदर्शन के बाद अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब धार्मिक लिहाज से अनिवार्य नहीं है, इसलिए शैक्षणिक संस्थाओं में इसे नहीं पहना जा सकता। कोर्ट ने सरकार के आदेश को पारित करने का अधिकार भी दे दिया। मगर यह मामला यहीं तक नहीं रुका, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। यहां भी मामले की सुनवाई शुरू हुई। यहां तारीख पर तारीख हुई। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। इसके बाद मामला बड़ी बेंच के पास पहुंचा। अब इस मामले में जब तक कि बड़ी बेंच फैसला नहीं सुनाती, तब तक कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला ही लागू रहेगा, यानी कॉलेजों में हिजाब पहनकर लड़कियां नहीं जा सकती हैं। अब आर्टिकल 25 का जिक्र, जैसा कि मैंने कहा, वैसा जिक्र बार बार होता रहा, कोर्ट में भी होता रहा कि संवैधानिक मान्यता दी गई है कि अपनी मान्यताओं के अनुसार आप जा सकते हैं। आप बताइए, अगर कोई लड़की हिंदू धर्म में है, वो सुहागिन है, तो क्या वो चूड़ी पहनकर नहीं जा सकती है? क्या वो मंगलसूत्र पहनकर नहीं जा सकती है? क्या वो सिंदूर लगाकर नहीं जा सकती है? ये भी सवाल उस दरमियान उठे थे। और यहां पर हिजाब पहनने लड़कियां, क्योंकि हिजाब वहां मान्यता है कि हिजाब पहनकर जाना चाहिए, तो उसी मान्यता के अनुसार वो लड़कियां कह रही थी कि हमको जो है जाना है। लेकिन नहीं, ये पूरी तरीके से फुल प्रूफ जो प्लानिंग की गई थी, उस प्लानिंग के आधार पर यह कहा गया कि नहीं, लड़कियां वहां पर नहीं जा सकती। और आज स्थिति आप देख रहे हैं। आज कर्नाटक में उसी उडुपी जिले जहां पर यह बवाल पूरी तरीके शुरू हुआ था, उसी जिले का हाल है कि वहां पर 50% घटोतरी हो गई है, यानी अल्पसंख्यक छात्र नहीं जा रहे हैं। एडवोकेट अरशद हैं जिन्होंने उसी पर रिएक्शन भी दिया है। लिखा है, बीजेपी और आरएसएस का उद्देश्य यह है कि लोगों को अनपढ़ रखो, क्योंकि लोग शिक्षा हासिल करेंगे तो सवाल पूछेंगे, जो बिल्कुल बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं है। आज अल्पसंख्यक के बच्चों की शिक्षा पर किसी भी प्रकार की रोक लगाई जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब बहुसंख्यक के बच्चों को भी शिक्षा से वंचित रखा जाएगा। ये लोग सवाल कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये बीजेपी वाले चाहते हैं कि भैया शिक्षा ना मिले बच्चों को। शिक्षित होंगे तो सवाल पूछेंगे, शिक्षा नहीं होगी तो सवाल नहीं पूछेंगे, उनको पता ही नहीं होगा, जो बताया जाएगा वही समझेंगे। वीरेंद्र सिंह राजपूत लिखते हैं, यही तो चाहते हैं भाजपा वाले, पढ़े तो सिर्फ संगी, बाकी इनके घर पर चाकरी करें। यही है नया सशक्त भारत। फिर पूछते हैं कि भारत टूटा कहां है, जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो। ये सब चीजें मतलब कही जा रही, लोग कह रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से ये उडुपी जिले में संख्या जो है वो घटी है, 50% से ज्यादा की संख्या घटी है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिजाब वाला बवाल कितना असर डाल रहा है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।